एक औरत अपने डरपोक सहेली की फटती हिम्मत को सुधारने के लिए उसे हजारों फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा लाई, लेकिन ऊपर चढ़ते वक्त जैसे ही सीढ़ी तेजी से हिलने लगी, डर के मारे उसकी सहेली की हालत खराब हो गई। उसे क्या पता था कि यही हरकत उनके लिए मुसीबतों का दरवाजा खोल देगी। सीढ़ी पकड़े हुए रस्सी अचानक खुल गई और झूलती सीढ़ी ने नीचे गिरने की धमकी दे दी। फिर भी दोनों सहेलियां जैसे कुछ हुआ ही न हो ऊपर ऊपर चढ़ती रही। टावर की चोटी पर पहुंचकर दोनों ने पागलपन की हद पार कर दी। मोबाइल से फोटो खींचना, पोज बनाना और यहाँ तक कि खतरनाक स्टंट भी, बस किसी तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए। लेकिन असली आफत तो अब शुरू हुई। जैसे ही वो नीचे उतरने लगी, ऊपर की रस्सी फिसली और एक सहेली लीसा लगभग गिर ही गई। दूसरी सहेली मीना ने जैसे तैसे बचाया। मीना ने रस्सी को खंभे से लपेटा और लीसा धीरे धीरे दीवार से लगकर वापस छोटी की तरफ बढ़ी। लेकिन तभी मीना की टांग फिसल गई और दोनों फिर से लटक गए। इसी तरह लीसा फिर से सीढ़ी पकड़कर वापस छोटी पर पहुंच गई। अब हालत ऐसी थी जैसे वो दोनों टावर की जेल में फंस गई हो। नीचे कोई रास्ता नहीं, ऊपर कोई रास्ता नहीं, मोबाइल में नेटवर्क नहीं, ना खाने का इंतजाम। तभी लीसा को एक डब्बा दिखा जिसमें वांग युएनजिंग, दूरबीन और एक सिग्नल गन रखी थी। उन्हें थोड़ी उम्मीद जगी। मीना ने दूरबीन से देखा, चारों तरफ बस वीरान रेगिस्तान और एक पुरानी वैन। लीसा को याद आया कि उनका बैग तो नीचे अटका हुआ है जिसमें खाना पानी और एक ड्रोन रखा है। मीना ने कहा, कोई नहीं, आवाज सुनी गई होगी, थोड़ी देर में लोग आ जाएंगे। लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी कोई नहीं आया। फिर उन्होंने एक तरकीब निकाली, मोबाइल को रस्सी से बांधकर नीचे लटकाया ताकि नेटवर्क मिल जाए और मैसेज चला जाए, पर वो भी फेल हो गया। तब लीसा ने मोबाइल को जूते के अंदर कपड़े में लपेटकर नीचे फेंकने का प्लान बनाया। अगर मोबाइल सही सलामत नीचे पहुंच गया तो मैसेज चला जाएगा। पर तभी मीना ने देखा नीचे एक आदमी खड़ा है। वो दोनों चिल्लाने लगी, लेकिन इतनी ऊंचाई से कुछ सुनाई नहीं दिया। लीसा ने अपनी दोनों चप्पलें फेंक दी। दूसरी चप्पल जाकर लोहे की सीढ़ी से टकराई और आदमी ने देखा, पर वो आदमी कोई मसीहा नहीं, एक चोर था। उसने तो उनकी वैन का शीशा तोड़ा और उसमें कुछ सामान उठाने लगा। लीसा ने सिग्नल गन चलानी चाहिए, पर मीना ने रोका, अभी नहीं, अंधेरा होने दो। रात होने के बाद सही मौका देखकर सिग्नल गन चलाई गई। आग की लपटें आकाश में गई और आखिरकार नीचे वाले आदमी ने देख ही लिया, पर वो मसीहा नहीं, चोर निकला। सीधा गाड़ी में बैठकर निकल गया और जाते जाते एक फकीर वाली उंगली भी दिखा गया। अगली सुबह भी कोई बचाने नहीं आया। अब एक ही रास्ता था, नीचे लटककर बैग को लाना। मीना ने फैसला लिया कि चाहे जो हो वो बैग लाएगी। कई रस्सियां बांधकर पूरी ताकत लगाकर मीना नीचे उतरी। बैग से कुछ ही दूरी पर पहुंचकर उसने खुद का बेल्ट और सेफ्टी लॉक तक खोल दिए। बिल्कुल झूले की तरह झूलते हुए वो बैग तक पहुंची। वो बैग जैसे उनका जीवन दान था। बैग में पानी पिया, ड्रोन निकाला और वापस ऊपर चढ़ने की तैयारी की। मीना का शरीर थक चुका था, लेकिन उसकी हिम्मत जिंदा थी। ऊपर लीसा पूरी ताकत से उसे खींच रही थी। आखिरकार 10 मिनट के संघर्ष के बाद मीना फिर से ऊपर आ गई। अब आखिरी कोशिश थी ड्रोन में बचाव का संदेश चिपकाकर उड़ाना, लेकिन जैसे ही ड्रोन उड़ा, बैटरी लो दिखा और उसे वापस बुलाना पड़ा। उम्मीद की आखिरी किरण भी फेल हो गई।